फ्लोरिंग करेंगे, लेकिन हम लेक्चर 4 में फ्लोरिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें पूछी हैं, तो हम पहले उसे कवर कर लेते हैं और उसे लेक्चर 4 का नाम दे देते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद हम फ्लोरिंग करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनकी सबमिशन होती है, उनके प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको पहले लेक्चर डिलीवर करना होता है, तो मैं सोचती हूँ हाथ क्या अपने चैनल पे भी डाल दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में बच्चों ने आर्च वॉल को रिवाइज करने के लिए कहा है। हमने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक लेक्चर व्हाट्सअप कर देते हैं और दे देते हैं। चलिए, हम आर्च वॉल बनाने के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे कुछ आपको वॉल्स बना के दिखाई थी, जो आपको पता चल रहा होगा कि ये कैट फाइल है और ये जो डार्क लाइनें आ रही है हमारी, ये वॉल है। चलें इसे 3D में करते हैं। ठीक है। ये वाली जो चीज होती है, वो ये वाली पट्टी जो होती है वो हमारी क्विक लाइन कहलाती है। ये इंट्रोडक्शन का पेपर हमने आपको पहले भी दिया था, और दोबारा हम चैनल के लिंक में डाल देंगे। देखें, क्विक लाइन। ठीक है। और ये जो एक नीचे पट्टी आ रही है, जिसमें हम वाई फ्रेम में भी जाते हैं, शेडेड में जो भी जाते हैं, हिडन फाइल भी करते हैं, तो इसे कहते हैं व्यू कंट्रोल बार। ठीक है। चलिए, हम अभी क्विक लाइन में जाकर हम जा रहे हैं डिफॉल्ट 3D व्यू में जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, डिफॉल्ट 3D व्यू में जा रहे हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने वॉल्स तैयार की थी। ठीक है। और अब देखिए, मैं इस वॉल पर आर्च वॉल बनाने वाली हूँ। मैं आपको वायर फ्रेम करके बता रही हूँ कि यहाँ पर एक डोर आ रहा है। ठीक है। बिल फर्स्ट के तौर पे यहाँ पे डोर नहीं है और ओपनिंग है, और यहाँ पे एक आर्च वॉल बनी हुई है। तो चलिए हम करते हैं। ठीक है। और मैंने अभी इसे वापस से शेडेड कर दिया। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस वॉल को जैसे ही क्लिक किया है, तो ये जो हमारी रिबन बार थी, यहाँ पर हमारे पास आया है एडिट प्रोफाइल। ये देखिए, एडिट प्रोफाइल। हमने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो जो वॉल थी हमारी एक सिंगल लाइन में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और हम इसको दोबारा से वायर फ्रेम करके दिखा रहे हैं कि डोर कहाँ तक है। ये रह गया। ठीक है। चलिए, अब हम लेंगे लाइन की कमांड। देखिए, ये यहाँ पर लाइन की कमांड है, और एक ड्रॉ हम जो है वो डोर को हम ओपनिंग को जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन की कमांड दी, शिफ्ट दबा के रखूंगी तो बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है। और मैंने इसको हाइट दे दी 7 फीट, और टाइप करके भी आप लिख सकते हैं, एंटर। ठीक है। अब देखिए, अभी तो मैं आपको खाली ओपनिंग बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आर्च वॉल भी बताऊंगी। ठीक है। चलिए, पहले ओपनिंग सीख लेते हैं, और इसी ओपनिंग को मैं आपको आर्च वॉल में तब्दील करके भी बताऊंगी। ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ कि ये 3 फीट आप यहाँ से ले लें। ठीक है। और वापस आप सीधा आ जाए। ठीक है। मैंने क्लिक। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बन गई आर्च वॉल। ठीक है। तो ये अभी आर्च वॉल नहीं बनी। ये वाली जो चीज थी ये हमारी ओपन नहीं हुई। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी वॉल की लाइन आ रही है, जिसे हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास है स्प्लिट एलिमेंट की कमांड। ठीक है। स्प्लिट एलिमेंट लेंगे। ठीक है। और मैं इसको कहूंगी कि स्प्लिट एलिमेंट से यहाँ से इस वॉल को तोड़ दें आप, और इस वॉल तक तोड़ दें। ठीक है। फिर मैं मॉडिफाई में जाऊंगी, यानी सिलेक्शन, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ये देखिए, और ये वाली। ठीक है। और मैंने इसको डिलीट कर दिया कीबोर्ड से। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसने वो वॉल के सही पॉइंट यहाँ से उठाए थे या डोर के सही पॉइंट उठाए थे। देखिए, डोर हमारा यहाँ तक जा रहा है, तो खैर वो तो हमारा 3 फीट था। ठीक है, इसलिए था। तो ये इसने सही कॉर्नर बनाए कि नहीं बनाए, तो हम जो है वो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर की कमांड लेंगे। ठीक है। ये कॉर्नर बनाता है, और मैं इससे कह रही हूँ कि इस वॉल को लेके और इस वॉल को लेके आप कॉर्नर बना दीजिए। ठीक है। और ये कॉर्नर बना देगा। बस आपने क्लिक करना है, वो खुद ही कॉर्नर बना देगा। फिर मॉडिफाई में आपने सिलेक्शन की, मूड में आके आपने चेक किया, और ये देखिए आपकी वॉल बन गई। हम शायद इसमें जाके देखते हैं। ये देखिए, ओपनिंग हो गई है। बिल फर्स्ट कहीं ओपनिंग है और डोर नहीं लगाना है आपको, तो आप इस तरह से ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम
रिवेट में डोर लगाते हैं, बिल फर्स्ट के तौर पे हम यहाँ डोर लगाते हैं। आपको वायर फ्रेम में दिखाती हूँ, यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है। तो ये खुद ही जो है डोर की कमांड से खुद ही ओपनिंग करता है और खुद ही डोर लगा देता है। ठीक है, इस तरह ओपनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डोर की कमांड लेंगे, डोर लगाएंगे, वो भी हम लेक्चर तैयार करेंगे, तो वो खुद ही ओपनिंग करेगा, खुद ही वॉल को सब्ट्रैक्ट करेगा और आपको ऑटोमेटिकली डोर लगा के दे देगा। तो लेकिन अगर डोर नहीं लगाना और ओपनिंग करनी है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बिल फर्स्ट के तौर पर ये अगर आर्च वॉल होती तो फिर क्या होता। ठीक है, तो चलिए आर्च वॉल बनाते हैं। एक तरीका तो ये है, मैं इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि बिल फर्स्ट के तौर पे ये आपकी वॉल है। ठीक है, आपने इसे क्लिक किया और आपने इसे एडिट प्रोफाइल किया। ठीक है, और मैं दोबारा से लाइन की कमांड ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से लिया मैंने 7 फीट। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने 3 फीट और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वही जो है हमने स्प्लिट की कमांड ली। ठीक है, उसको यहाँ से तोड़ा। ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। मॉडिफाई में गए, इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट किया। कॉर्नर लिया, हमने कॉर्नर बना दिया, यहाँ से हमने ये कॉर्नर बना दिया। ठीक है, इन्होंने कॉर्नर को थोड़ा सा इधर करके हम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसने कॉर्नर बना दिया। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप इस लाइन को डिलीट कर दें। ठीक है, और ये आर्क की कमांड लें और बिल फर्स्ट के तौर पे आपको एक पॉइंट आप ये लें और एक पॉइंट ये लें और बिल फर्स्ट आपको ये यहाँ पर आर्क चाहिए थोड़ी सी तरीके से। वो आपकी मर्जी है, आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, कितनी आर्क आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ी सी आर्क चाहिए और मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, और मॉडिफाई में सिलेक्शन में गई, मोड में जाके मैंने इसको चेक कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरी एक तरीका तो ये कि मैंने इस तरह से आर्च वॉल बना दी। ठीक है, और अब दूसरा तरीका कर। ठीक है, मैंने यहाँ से लाइन की कमांड ली। ठीक है, अब मैं 7 फीट की हाइट नहीं दे रही हूँ, 7 फीट तक तो मेरी आर्च है। ठीक है, तो अगर 7 में से मैंने 3 निकाले, 7 6, मैं कह रही हूँ 5 फीट तक मेरी हाइट आप कर देंगे, 5 फीट। ठीक है, और मैं इसको वायर फ्रेम कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं एक लाइन की कमांड ले रही हूँ और मैं यहाँ से भी कह रही हूँ कि भाई यहाँ से भी आप 5 फीट की हाइट कर दें। ठीक है, और अब मैं आर्क की कमांड लूंगी और मैं इसको कहूंगी कि भाई अब आप आर्क बनाओ ऐसे। ठीक है, ये देखिए, एक तरीका आपके पास ये है कि आप इस तरह आर्क बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं बनेगी क्योंकि मैंने ये नीचे की लाइन को ट्रिम नहीं किया। गए, हमने वायर फ्रेम किया। ठीक है, लाइन की कमांड ली और मैंने ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। ठीक है, और मैंने इसको कहा अब मैं 6 फीट ले रही हूँ तकरीबन। ठीक है, पहले मैंने 5 लिया था, अब मैं 6 फीट ले रही हूँ। ठीक है, इसी में रहते हुए आप आर्क की कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से भी एक लाइन ले, एक वो तरीका भी था। ठीक है, फिर मैंने ये आर्क की कमांड ली और मैं इसको कह रही हूँ कि तकरीबन 3 फीट तक, 3 फीट, 3 फीट। पहले मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। उसी में रहते हुए हमने आर्क की कमांड ली। ठीक है, और मैं इसको कह रही हूँ 3 फीट ले। ठीक है, ये देखिए, इसने थोड़ी सी आर्क बनाई इस तरह करके। अब इसी आर्क में रहते हुए मैंने लाइन की कमांड ली और मैंने कहा इसको शिफ्ट के साथ ऐसे नीचे यहाँ पे क्लिक किया। वही दोबारा स्प्लिट की कमांड ली और मैंने इसको यहाँ से तोड़ा और इसको मैंने यहाँ से तोड़ा। मॉडिफाई में गए, सिलेक्शन ली और इसको क्लिक करके ये कर दिया। कॉर्नर बना ली एक दफा कि भाई कॉर्नर बनी हूँ। ठीक है, देखिए, और मैं कह रही हूँ इसको यहाँ कॉर्नर बना। ठीक है, ये अब मैं मोड में जाके इसको चेक कर रही हूँ और ये मेरी आर्च वॉल बन गई। अब शेडेड करके देख लेते हैं।
ठीक है, ये देखिए सही है। तो ये जनाब हो गई हमारी आर्च वॉल, दूसरे व्यू से भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो। अल्लाह हाफिज। आर्च वॉल बनाने में आपको कोई मुश्किल हो तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।